अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है इकोलिंक के नाम से। ठीक है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त इसमें पावर वगैरह कोई चीज़ शो नहीं होती। ठीक है जी। इसको पावर वगैरह देने पर कोई चीज़ बिल्कुल जैसे इसमें वोल्टेज आ ही नहीं रहे। अब हम इसको ऊपर करके चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। आगे इसके बोर्ड में फ़ॉल्ट है या सप्लाई का फ़ॉल्ट है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। मैं आप इसको ओपन करने लगा, उसके बाद आपको चेक करता हूँ ये कौन सी हिस्से का ये फॉल्ट आ रहा है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने रिसीवर को ओपन कर लिया जी। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका काम ये करना है कि इसके हमने ये ग्रिप उतार लेना है। ठीक है जी। इस ग्रिप को उतारने के बाद हमने सबसे पहले जो काम करना है इसकी सप्लाई का बोर्ड चेक करना है। ठीक है जी। क्या हमारी ये सप्लाई का फ़ॉल्ट है या आगे बोर्ड का फ़ॉल्ट है। अगर हमारे ग्रिप उतारने का मकसद ये है कि आगे से अगर हमारा बोर्ड शॉर्ट होगा, सप्लाई हमारी ठीक होगी, बोर्ड शॉर्ट होगा तो फिर भी ये हमारी सप्लाई ऑन नहीं होगी। ठीक है जी। वोल्ट वगैरह नहीं काम करेंगे। ग्रिप उतारने का फ़ायदा ये है कि हम ये हिस्सा अलहदा हो चुका है और ये हिस्सा इसका अलहदा हो चुका है। अब मैं इसके सबसे पहले सप्लाई का वोल्टेज चेक करता हूँ, क्या सप्लाई वोल्ट निकाल रही है नहीं निकाल रही, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सेटअप हमारा ऑन नहीं हो रहा। अब ये मैं आपको इसकी सप्लाई के वोल्ट चेक कराने लगूँ। ये आप देख लें, ये इसके आ रहे हैं 3.6 वोल्ट। ठीक है जी। ये इसको आगे ये लिखे हुए ये 5 वोल्ट, ये आगे ग्राउंड ये 15, ये 21। ये इसके आगे लिखे हुए 5 वोल्ट ग्राउंड 15 और 21। ठीक है जी। इस जगह से भी अब हम चेक कर लेंगे। आप देखते हैं 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसका आगे ग्राउंड है जी। ये इसके आगे यहाँ पर 15 वोल्ट होने चाहिए, ये लिखे हुआ है। ठीक है। ये 15 होने चाहिए लेकिन ये 15 नहीं आ रहे। ये 21 होना चाहिए, ये 8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है जी। अब हम इसमें सप्लाई में चाहिए, अब हमारा फॉल्ट जो आ रहा है वो सप्लाई का आ रहा है। ठीक है जी। अब हम इसकी सप्लाई को रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये इसके सभी वोल्ट इसके कम आ रहे हैं, मुकम्मल तौर पर पूरे वोल्ट नहीं आ रहे। ठीक है जी। अब मैं इसको सप्लाई को खोलने लगा और बाहर निकालने लगा। गेट मैंने खोल कर बाहर निकाल लिया। ठीक है जी। इसका फॉल्ट मिल चुका है जी। इसका फॉल्ट ये है कि इसके ये वाले दो जो रेक्टिफायर है ना, डियोड भी कहते हैं रेक्टिफायर भी कहते हैं। ठीक है जी। ये इसके दोनों डेड हो चुके हैं। ठीक है जी। ये इसलिए ये इसकी बैक से LNB के पेन के वोल्ट निकलते हैं ना, जो LNB के पेन की तार लगाई जाती है वो शॉर्ट हुई है, इसलिए ये इसके वोल्टेज 15 और 18 के जो 21 वोल्ट और 15 वोल्ट का जो ये रेक्टिफायर है ना, ये दोनों डेड हो चुके हैं। ठीक है जी। इसकी वजह से ये इसके वोल्ट सभी काम हो चुके हैं। अब मैं ये इसके दोनों नए लगाने लगा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके वोल्ट चेक कराता हूँ। ठीक है जी। ये वाले दोनों रेक्टिफायर, ये दोनों रेक्टिफायर इसके जो इस जगह पर नज़र आ रहे हैं ना वोल्टेज 15 वोल्ट और 21 वोल्ट। ठीक है जी। ये वाले 15 वोल्ट और ये वाले 21 वोल्ट, ये इन दोनों रेक्टिफायर की मदद से आने हैं। ठीक है जी। ये वाले इसके दोनों डाटा मैं दोनों और लगाने लगा हूँ। ये जो मैंने पहले निकाले हैं वो ये वाले रेक्टिफायर हैं, अब मैं इनकी जगह पर ये वाले लगाने लगा हूँ। ठीक है जी। इनका आपने लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल करना, वो ये कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव देख कर लगाना। ये इसका पॉजिटिव ये दायरा लगा हुआ है ना, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसका नेगेटिव। ठीक है। ये आप इधर भी दायरा है नज़र आ रहा है, जो ये दायरा है और ये दायरा है, ये आपने एक तरफ लगाना। ठीक है। ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव। ठीक। ये इसका साइड वाला भी आप रेक्टिफायर देख सकते हैं। इस तरतीब से लगाना, ये ना हो कि आप उल्टा लगा दें फिर ये वर्क ना करे। ये अब मैंने रेक्टिफायर लगा दिए। ठीक है जी। अब मैं आपको इसको दोबारा सप्लाई का वोल्ट चेक कराता हूँ। ठीक है जी। क्या ये अब हमारे इनके लगाने से फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं दूर हुआ, कि वैसे ही फॉल्ट है। ये आप देखें एक पराड मैंने ग्राउंड पर लगा दिया इस जगह पर। ठीक है जी। अब मैं आपको इसके, क्योंकि ये इसका जो है ना पेज, इसके नीचे जो ग्राउंड है इसका, ठीक है, सप्लाई का ग्राउंड है और बॉडी का ग्राउंड यकसा है, इसलिए ये मैंने उस तरफ ग्राउंड लगा दिया इसका। ये आप देख लें इसके 5 वोल्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। और ये आगे इसके 14.7 वोल्ट, ये इसके आगे 21.1 वोल्ट। यही वोल्ट आप इस जगह पे चेक कर लेंगे। आप देख लें 5 वोल्ट, ये आगे 14.7,
ये आ गई किस्मत। ठीक है जी। अब मैं इसको ये वाला ग्रिप लगा कर आपको फ्रंट से भी चेक कराता हूँ कि अब हमारा ये रिसीवर भी ऑन हुआ कि नहीं। ये आप देख लें, जैसे ये मैंने ग्रिप लगाया और अब हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है। ठीक है जी, ये आप देख लें, चैनल भी आप डाउन हो रहे हैं। ये अब हमारा फॉल्ट जो था वो ये इसके रेक्टिफायर का फॉल्ट था। ये फॉल्ट आता है इसकी इस वाली पिन के शॉर्ट होने से। ये जो इसकी आउट वाली पिन होती है ना LNB की, ठीक है जी, इसकी वजह से जब हमने ये इसको तार को बाहर निकाल कर दोबारा लगा देते हैं, वैसे ही उसके ये रिसीवर इस जगह से वोल्टेज निकालता है 15 वोल्ट और 18 वोल्ट। ठीक है जी, जो हमारे चैनल चलते हैं 18 वोल्ट और 15 V और H के, वो इस जगह से वोल्ट मिलते हैं LNB को। जब वो शॉर्ट होता है उस वक्त ये सप्लाई का इसका फॉल्ट आता है। इस रिसीवर को सप्लाई का भी फॉल्ट आ जाता है और इसके बाद इसके ये बोर्ड भी डेड हो जाता है। ठीक है, इसमें फॉल्ट ये इसके रेक्टिफायर का ही निकला और इसका कोई चीज़ का फॉल्ट नहीं निकला जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।